मंत्र 6 के ऊपर हम आज आगे बढ़ेंगे। तो मंत्र 6 है, इसका मातृभाषांतर बोला जाएगा, निष्कर्ष अभी नहीं बोला जाएगा। तो मंत्र 6 अष्टावक्र गीता धर्मा धर्मौ सुखम दुःखम। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र उवाच। धर्मा धर्मो सुखम दुःखम मानसाने न ते विभो मानसाने न ते विभो मानसानि न ते विभो। कई दफा बुलाया जाता है व्यक्तियों को मानवाचक शब्दों के द्वारा, अच्छी तरह से पुकारा जाता है। अष्टावक्र ने भी पुकारा है, मानसानि ते विभो। एक दफा दोहरा दीजिए। मानसाने न ते विभो मानसानि न ते विभो। हे विभो, हे विश्व व्यापक। गजब संबोधन है इसमें। हे विश्व व्यापक राजा जनक, सुन ले मेरी बात आज। धर्मा धर्मो सुखम दुखम। यहां तो कहा सुखम दुखम, मगर हमारे जीवन में सुखम दुखम नहीं है। हमारे जीवन में क्या आपको पता है? दुख 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 सुख सुख दुख 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 सुख सुख। दुख ज्यादा है और सुख अल्प है। भले यहां पर अष्टावक्र ने कहा सुखम दुखम, तो ये पंक्ति बार बार हम दोहराएंगे, उसके बाद दूसरी पंक्ति, उसके बाद हम तत्व ज्ञान की चर्चा के ऊपर आगे चलेंगे। फिर से दोहराइए, धर्मा धर्मो। धर्मा धर्मो सुखम दुःखम मानसाने न ते विभो मानसाने न ते विभो न करता स
से न भोक्ता से मुक्त एवासे सर्वदा मुक्त एवासे सर्वदा मुक्त एवासी सर्वदा धर्मा धर्मौ सुखम दुखम मानसानी न ते विभो। हे विभो, हे विश्वव्यापक जनक, हे राजा, आज मैं तुझे समझा रहा हूं, समझ ले। किसको बात कर रहे हैं? अष्टावक्र जनक को नहीं, आपको। यहां आप ही जनक हो, वार्तालाप आपसे हो रहा है। वो तो निमित्त मात्र है, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, मगर मैं अष्टावक्र के द्वारा बोल रहा हूं और आप जनक के तौर पर बैठे बैठे सुनिए। जनक बनकर सुनोगे, मोक्ष यहां और अभी मिल जाएगा। तो क्या कहा? हे सर्वव्यापक, धर्म अधर्म तो मन के धर्म है। ये धर्म है, ये अधर्म है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, योग्य है, अयोग्य है, नित्य है, अनित्य, ये मन के धर्म है। हे जनक, तेरे धर्म नहीं है, क्योंकि तू तो शरीर ही नहीं है। तेरे धर्म कहां से हो सकते हैं? अगर तू शरीर नहीं है तो शरीर के भीतर रहा हुआ मन भी तो तू नहीं है, और ये धर्म है, ये सब मन के हैं। तो कहा गया है धर्मा धर्मो सुखम दुखम, धर्म अधर्म सुख और दुख। ये सुख और दुख है ना, ये भी मन में है। तू तो आत्मा है, उसमें सुख भी नहीं, उसमें दुख भी नहीं, विलपना नहीं, रोना नहीं, हंसना भी नहीं है। अगर हंसा तो फंसा, मगर समझ लेना, फंसा है तो तू नहीं है, जो फंसा है उसका तू साक्षी है। क्योंकि जब मैं हर्ष और दुख दो में से एक भी नहीं, क्योंकि मैं मन नहीं, ये सब मन के धर्म हैं, मन के गुण धर्म हैं, तेरे नहीं है। न कर्तासी न भोक्तासी, तू कोई भी कर्म का कर्ता नहीं है, ना तो तू कोई भी भोग का भोगता है। मैं आपसे बात करता हूं, सुनाई देता है नहीं सुनाई देता? मगर मैं साफ कहना चाहता हूं, मैं तो बोलता नहीं हूं, मेरी वाणी बोलती है। और मेरी वाणी सच बोलती है या झूठ बोलती है, उसका साक्षी मेरा मन है, और मेरा मन है उसका साक्षी मैं हूं। कई कई बार ईश्वर कुछ बुलाता है, हम बोलते रहते हैं। हम जो बोलते हैं हमेशा किताब में लिखा नहीं होता है, मगर उसकी प्रेरणा मिलती है तो कुछ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं वो हमें पता नहीं, हमारे द्वारा वो शब्द आते हैं, ऐसे आपके भीतर चुभने चाहिए। तो देखिए, भाषांतर मैंने बता दिया, फिर से बताता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। हे विभो,
हे सर्वव्यापक राजा जनक, यानी तू धर्म अधर्म, सुख और दुख ये मन के धर्म है, तेरे नहीं। तू ये ना समझ के तेरे धर्म है। तू तो करता भी नहीं है, तू कोई कर्म का भोगता भी नहीं है। अगर तू करता नहीं है तो कर्म तूने नहीं किए हैं, तो कर्म तूने नहीं किए। अगर तू करता नहीं तो पाप तेरा भी नहीं, और याद रखना पुण्य भी तेरा नहीं। मृत्यु इतना स्वार्थी और झूठा है कि जब पाप होता है तो कहता है मैं करता नहीं, और पुण्य होता है तो कहता है मैं करता हूं, पुण्य तो मेरा है। ये गलत वहमी में न रहना। तू पुण्य का करता भी नहीं और तू पाप का करता भी नहीं है। ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये अच्छा है या बुरा है। अरे ये तो धर्म है, ये अधर्म है, ये सुख है, ये दुख है, ये सब मानसानी नते विभो, मन के धर्म है, तेरे कतई नहीं है। ये मन है ने मिट्टी को सोना बना देता है। देखिए साहब, जमीन को खोदिए 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 खोदिए, कभी कभी पीली मिट्टी निकलती है, आगे खोदिए फिर पीली मिट्टी निकलेगी और खोदिए, कभी कभी पीला पत्थर मिल जाता है और हमारा मन कहता है ये तो सोना है। एक बात बताइए, आपके घर में कोई कैलेंडर, नया कैलेंडर आता है ना, कैलेंडर टांगने के लिए किली मारने की होती है कि नहीं होती है? बिना किली के आप कैलेंडर टांग सकते हो साहब, हाँ या नहीं? अच्छा, तो जब कीली ठोकोगे तो बीच के अंदर छेद तो होगा ना? अरे होगा कि नहीं? तो क्या छेद होगा तो दुख, ठोक दुख नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अरे दीवार को तो होता है यार, क्या बात करते हो? अच्छा, तो आप तत्वज्ञानी हो गए। क्यों? अगर कील ठोकने से दुख नहीं होता है, इसलिए जब जमीन खोदने से कोई पत्थर निकलता है उसको नाम तुमने दे दिया सोना, तो सोना का उधर रहने दो, नहीं ये सोना है, कीमती है। अब कील ठोकने की बात आई, मां बच्ची को कहती है जा वो मौसी के पास जा, तो मौसी कान पकड़ के छीन करती है, कील ठोकती है। इसमें सोने का, हीरा का लगा देते हैं, लटका देते हैं। वाह, क्या कैलेंडर हो? हमारी शोभा के लिए। मगर किसने माना? मन ने माना कि चमड़ी को छेदो, खून निकलता है निकलने दो, 5 दिन कान पकता है पकने दो। मगर जब बाहर निकलेंगे तो ऐसा लटक मटक जाने में कैसा मजा आता है। अरे सोना जब कीमती है, और कीमती किसने बनाया? मन ने बनाया। मन ने जब सोने को कीमती बनाया तब तो किसी को आपने छेद करने दिया, वरना आप लोग तो आपके गाल के ऊपर हाथ लगाने भी नहीं दोगे। क्या बात करते हो? नहीं नहीं लगाओ, इतना ही नहीं, नाक में भी लगाओ, छेद करो, क्योंकि सोना कीमती है। नई फैशन आ गई है। पहले तो कान में छेद करते थे, नाक में छेद करते थे, अब तो शरीर के ऊपर क्या करते हैं? टैटू लगाते हैं। क्या दर्द नहीं होता है? होता है, मगर बताने के लिए कितना अच्छा है। और अगर ये साइड में टैटू लगाया है ना, तो ये साइड में ये कमी की, क्या बोलते हैं इसको,
स्लीव होती है ना, नहीं रखते क्योंकि टैटू दिखना चाहिए ने। अरे अभी अभी तो आधा आ गया है और टैटू देखो मेरा। अरे ऐसा तो कोई नहीं, पेंसिल भी लगा दी तो चिल्ला के झगड़ा करो, करे काला क्यों लगा दिया है, मैं टैटू लगाओ पूरा काला करो, मजा आता है। किसको मजा आता है? मन को। सुख को कौन अनुभव करता है? मन। और दुख को कौन अनुभव करता है? मन। ये पत्थर को कीमत किसने दिया है? हमने। मेरे को याद नहीं है मगर शायद 81 कितने साल हो गए आज? 81 आज कितने साल हो गए? तो इतने साल पहले मैं सबसे पहले मेरे जीवन में विदेश में यात्रा करने गया और मेरे पास 3 सोर्सेस थे। अमेरिका प्रवचन करोगे, इंग्लैंड में करोगे या साउथ अफ्रीका में करोगे। मैंने कहा मैं अमेरिका कतई नहीं जाऊंगा, इंग्लैंड भी नहीं जाऊंगा, जहां मेरे बापू महात्मा गांधी को रेलवे प्लेटफॉर्म को और फेंक दिया था सामान के साथ में, वो देश में मैं जाऊंगा प्रवचन के लिए। और मैं जोहानिसबर्ग की सड़कों से गुजर रहा था, आजू बाजू में पीले पीले पहाड़ थे। वो पहाड़ नहीं थे, मुझ सोने की खदान से जो कचरा निकला वो साइड में रखा हुआ था, ग्लिटरिंग, सूर्य उगते वो चमकता था। सबसे पहले मैं क्यों गया साउथ अफ्रीका प्रवचन करने के लिए? क्योंकि सत्याग्रह शब्द की खोज भारत में नहीं हुई है, अफ्रीका में हुई है। महात्मा गांधी के 2 गुरु थे, एक महात्मा टॉल्स्टॉय, तो मैं उनके आश्रम में गया। मगर वो समय पर वहां पर नेल्सन मंडेला जेल में थे, मैंने परमिशन मांगी, मुझे नहीं मिली। रोबिन्सन आइलैंड में उसको कैद किया गया था, महात्मा गांधी को पक्का मानने वाला। और मैं इसलिए गया, सेंट जेवियर्स कॉलेज मिंटर में जब पढ़ता था तो महात्मा गांधी की आत्मकथा हमको पढ़ाई जाती थी और हमारे संस्कार महात्मा गांधी हम भगवान के तौर पर मानते थे। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, वो जो कचरा खदान से निकला ने, उसको कीमत किसने दी? मन ने दी कि ये सोना है। इतना ही नहीं, चूल्हा जलाते समय कोयला तो गिरता है ना, कोयले की खदान होती है मगर पत्थर का कोयला होता है। पत्थर के कोयले की खदान में जब खोदा जाता है तो चमकती चीज निकलती है, हम उसको डायमंड या हीरा कहते हैं। मगर डायमंड या हीरा नाम कोई भी दे दो, इट इज नथिंग बट प्योर कार्बन। कोलसा भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, मगर एक कार्बन है, उसको हमने हीरा नाम दे दिया और हमारे कानों में लगा दिया, हमारे नाक में लगा दिया, हमारे गले में लगा दिया। मैं कहना क्या चाहता हूं, किसी भी चीज को कीमत कौन देता है? मन। और मन जब कीमत देता है तो उसमें राग होता है, उसमें आसक्ति होती, सुख मिलता है। मैं इतना ही समझाना चाहता हूं, सुख मन से है और दुख भी है, ये मन से है। आप में से कितने लोग मछली खाते हो? हाथ खड़ा करो तो। कम लोग हैं, हाँ ठीक है, अच्छा है कि आपने कबूल किया। ये मछली कुछ जिंदी तो खाता नहीं है, यानी कि ये मुर्दों के खाने वाले लोग हैं, और कोई जानवर को जिंदा नहीं खाता है। और मुर्दे खाने वाले लोग बहुत है, पापी लोग। और मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, वो मछली का ईंडा जिसे निकलता है और ऐसी ऐसी मछलियां हैं, ऐसे ऐसे अंडे देती हैं जो सॉलिड हो जाते हैं, उसको हम पकड़ लेते हैं और फिर छेद बनाते हैं और गले में लगाते हैं मोती की माला। ये मछली का कचरा है। मोती क्या है, कभी सोचा है? स्वामी जी आपको क्या पता? मेरे को पता है, जगत में सबसे ज्यादा मोती होते हैं जहां पैदा, वो शहर में मैंने
जीवन में सबसे ज्यादा प्रवचन किए हैं जापान में, 8 दफा गया। क्या नाम था माता जी? कोबे। कोबे वो जगह है जापान में कि जहां पर हमारे गुजराती लोग बहुत रहते हैं और ये सब कल्चर मोती के व्यापारी हैं, उनके साथ में जाता था। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रवचन मैंने साउथ अफ्रीका में की है, क्योंकि वो महात्मा गांधी की भूमि थी और इसलिए मैं खदान में भी गया हूं 9,000 फीट नीचे सोना देखने के लिए। और वो दफा मैं हिमालय में रहता था 9,000 की ऊंचाई के ऊपर, और वो बच्चों के लिए मैंने सोना लाया भी था, कैसा होता है वो बच्चों को बताने के लिए। और वो जमाना दूसरा था। अब वो बात को नहीं छेड़ता हूं, मेरा विषय यहाँ पर अलग है। मैं मन की कुछ बात करना चाहता हूं। ये हमारा मन है जिसने पीली मिट्टी को सोना कहा, जिसने कार्बन को हीरा कहा, जिसने मछली के पदार्थ को मोती कहा। ये कीमत किसने बढ़ा दी? मन ने बढ़ा दी। आपको कोई चीज प्यारी है तो मन से होती है ना, और द्वेष होता है तो भी मन से होता है। अच्छा, एक जानवर है बेचारा, एक जानवर के पेट से एक कचरा निकला है, हम कह देते ये तो कस्तूरी है, और वो लेने के लिए वो जानवर को मारा जाता है। जहां नारायण आश्रम में हिमालय में 20 साल मैंने बिताए हैं, उसके सामने एक पर्वत है 13,000 के ऊपर, वहां कस्तूरी मृग है। उसको कैसी क्रूरता से मारा जाता है मैं जानता हूं, मैं देखने भी गया हूं, क्योंकि मैं भी एक जमाने का ऑल इंडिया चैंपियन शूटर था। तो मैं ये देखने के लिए गया कि कस्तूरी मृग को कैसे मारते हैं निर्दयता से, और उसकी दया हमारे मन को नहीं आती है, पर कस्तूरी को लेने के लिए हम लोग जाते हैं। और जितने धनी लोग हैं उनके घर में ये कस्तूरी होती है। मैं कहना क्या चाहता हूं, कोई भी चीज को कीमती कौन बनाता है? हमारा मन बनाता है। और कीमत मिटा कौन देता है? मन। कैसे? मुझे एक सौभाग्य ऐसा मिला, बंबई के अंदर मैं एक बड़े मैदान में प्रवचन कर रहा था, आजाद क्रांति मैदान जिसका नाम है। वो आजाद क्रांति मैदान को लोग गोवालिया टैंक ऐसा बोलते हैं। काफी साल हो गए, बहुत बड़ा मैदान था। और जब वे मेरे प्रवचन वहां चल रहे थे, तब मैं वर्ली सी फेस में एक जगह में रह रहा था। जिसके घर में मैं रह रहा था उसकी बॉम्बे में 2 मिल हैं, अभी तो बेच दिया दोनों मिल, और दोनों मिल में आज बंबई के बड़े बड़े स्टोर बन गए। तो मेरे बगल में एक बड़ा बंगला था, हिरन बीरन ऐसे स्टैचू लगे थे। और मैंने पूछा, माफ करना नाम तो क्या बताऊं, हाँ मैं नाम नहीं बताऊंगा तो अच्छा है। मेरे बगल में हमने, यहाँ कौन रहता है? तो कहता है बहुत बड़ा स्मगलर है। ये भाई ने गलती से नाम बता दिया, मगर मैं बताना नहीं चाहता हूं। तो मैं सोचने लगा कि ये स्मगलर है। बोले हाँ, दान चोरी करता है, सोने की चांदी की कई चीजें लाता है। मेरी बात मन से है। पीली मिट्टी को आपने सोना बना दिया, कीमती बना दिया, सुख मिलता है। मेरा क्या समझाना है? सुख और दुख समझाना है। सुख दुख ये मन के धर्म है। और ऐसे स्मगलर मरीन ड्राइव के ऊपर राउंड रास्ता है, बाजू में दरिया है, और ड्राइव करके जा रहा है स्मगलर, और अंदर सोना है, बिस्किट है अंदर, और जा रहा है। और उसने मिरर में देखा कि मैं जो स्पीड से जा रहा हूं वही स्पीड से पीछे कोई आ रहा है, और मैं मुड़ता हूं तो वो गाड़ी भी मुड़ती है, मैं यहां मुड़ता हूं तो वो भी मुड़ती है। मैंने ब्रेक मारा, उसने भी दूर खड़े होकर ब्रेक मारा। तो स्मगलर समझ गया
मेरे पास तो सोने की बिस्किट है, मगर ये पुलिस ही है पीछे पड़ी हुई। तो उसने क्या किया, जो ड्राइवर था उसने कहा गाड़ी मोड़ो थोड़ी और एकदम मरीन ड्राइव के किनारे पर ले लो और एक एक बिस्किट दरी में फेंकते जाओ। मगर जो खंबा इलेक्ट्रिक का है ना, उसका नंबर देख लो कि वो नंबर के पास आपने सोना डाल दिया है। तो देखो, स्मगलर ने सोना तो इकट्ठा किया था, मगर एकदम दरिये में फेंकने लगा। क्या वैराग्य हो गया? बताइए साहब मुझे, त्याग आ गया, ज्ञान हो गया? नहीं, रेड हैंडेड पकड़ाने से बचने के लिए सोने में डाल दिया, दरिये में डाल दिया। मगर क्या किया, जो भाई सोने की बिस्किट डाल रहा था ना, उसको ड्राइवर ने कहा था कि वो जो इलेक्ट्रिक खंभा है उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, वो नंबर देख लो। तो देखो, फिर गाड़ी खड़ी रखी, पुलिस आई, कुछ नहीं मिला, रेड हैंडेड तो नहीं पकड़े गए, सोना तो त्याग दिया था। पहले रखा क्यों था दान चोरी के लिए? उसमें सुख है, सुख है। फिर त्यागा क्यों? दुख हुआ? नहीं हुआ। क्यों? वो इलेक्ट्रिक खंबे का नंबर उसको याद था। पुलिस चली गई, कुछ पकड़ा नहीं गया। दूसरे दिन आके वही इलेक्ट्रिक खंबे के नीचे से फिर वो सोने की बिस्किट निकाले और गए। सोना तो फेंक दिया था, मगर सोने की आसक्ति मन में थी, सोने का आकर्षण मन में था, सोने का सुख कहाँ था? मन में था। तो यही अष्टावक्र जी ने कहना है, सुख या दुख मन में है। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानी नते विभो। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भी मन में है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भी मन में है। ये धर्म है, ये अधर्म है, ये भी मन में है। एक ही कर्म होगा, उसको एक आदमी कहेगा ये हमारा धर्म है और दूसरा कहेगा ये अधर्म है। एक मुसलमान आके हलाल करेगा तो हम कहेंगे अधर्म है और एक कहेगा कि धर्म है। हम तो ईश्वर का नाम लेते हैं और बकरे के गले में छुरा फेर देते हैं। देखिए, मन की बात है सब, धर्म अधर्म, सुख और दुख। तो शास्त्र कहता है, सैक संन्यास उपनिषद कहता है, त्यज धर्म अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज। सत्य और असत्य, धर्म अधर्म, ये मन के धर्म है, उसको त्याग दो। तू मन नहीं है साहब। अगर आप दुखी होते हैं कभी तो याद करना, आप दुखी नहीं होते हो, आपका मन दुखी होता है। आप मन से अलग हो, मन से असंग हो, मन के साक्षी हो। अगर ये बात आज समझ ली तो दुख आपको स्पर्श नहीं करेगा, सुख आपको छू भी नहीं सकता है। अगर इतना समझ लिया कि मैं मन का साक्षी हूं, सुख और दुख धर्म है, मन के हैं, मेरे नहीं है। इतना ही नहीं कहा गया, न कर्तासी न भोक्तासी। देहाभिमान से हम कर्ता बनते हैं और भोक्ता बनते हैं। मैं कर्ता नहीं हूं। मैं कर्ता कब हो सकता हूं कि जब मैं अपनों को शरीर मानता हूं। आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो? अरे हाँ कहो यार। तो आप सुनने का कर्म कर रहे हो। मैं बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? तो मैं बोलने का कर्म करता हूं। मगर मुझे ये समझना है, मेरी वाणी बोलती है और मैं उसका साक्षी हूं। अगर मैंने शरीर के साथ तादात्म्य किया, अगर मैं शरीर हूं तो वाणी मेरी है और मैं बोलने वाला हूं, और मैं बोलने वाला हूं तो मैंने बुरा बोल दिया तो आपको दुख होगा, मैंने अच्छा बोल दिया तो आपको सुख होगा। तो मैं आपको सुखी दुखी करता हूं? नहीं, मेरी वाणी करती होगी। माफ करना, गाली तो नहीं दूंगा, मगर समझो मैंने गाली दे दी आपको तो क्या होगा? मेरी वाणी नहीं दी, मैंने नहीं,
मैं साक्षी हूं। इस तरह से मैंने आपकी स्तुति भी कर दी ने कि आप अच्छे आदमी हो, तो सुखी मत होना। मेरी वाणी ने आपकी स्तुति की है। आप शांत हो, अच्छे हो, धार्मिक हो, अच्छे संस्कार वाले हो, ऐसा मैं कहूंगा कि आपको गुदगुदी हो जाएगी, मजा आ जाएगी। मगर ये मेरी वाणी है ना, ये कहती है, मैं नहीं कहता हूं। और आपके कान सुनते हैं, आप नहीं, आप अपने कान के साक्षी हो साहब। तो यानी इंद्रियों का कर्म हो, मन का कर्म हो, अवयवों का कर्म हो, बुद्धि का कर्म हो, कोई भी कर्म के आप करता नहीं हो। अगर आपने माना कि मैं करता हूं तो आपने कर्म किया है। आपने कर्म किया है तो कर्म अच्छा होगा या बुरा होगा, पुण्य होगा या पाप होगा, उसका फल मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। और फल ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा, फल भविष्य में मिलेगा। और वो फल भोगने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और आप जन्म मृत्यु के चक्र में, बंधन में पड़ोगे। अब सोचो बंधन में पड़ना है कि नहीं पड़ना है, आपका काम है। अगर बंधन में नहीं पड़ना है तो सोच लेना, मैं कोई भी कर्म का करता नहीं हूं, ना तो मैं कोई भी भोग का भोगता हूं। मैं साक्षी हूं। अंपायर हमेशा नॉट आउट रहता है। आप नॉट आउट रहोगे, यानी कि मरोगे नहीं। मरोगे नहीं तो फिर से जन्मोगे नहीं, जन्मोगे मरोगे नहीं तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। तो थोड़ी बात समझ लेना, आप कोई भी कर्म के करता भी नहीं और भोगता भी नहीं। न कर्तासी न भोक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा। ये दोनों से आप मुक्त हैं, ये समझ लेना। शास्त्र तो ये कहता है कि आप कुछ करते ही नहीं हो, मगर आप मानते हो। नैव किंचित करोमीति, अगर मैं आत्मा हूं तो मैं कर्म करता भी नहीं हूं और कर्म करवाता भी नहीं हूं। ये गीता का तत्वज्ञान है। मगर ये तो गीता की भी महागीता है, ये अष्टावक्र गीता है जो मैं आपको समझा रहा हूं। मेरी भी कोई पुण्य कर्म होंगे कि ये शास्त्र पढ़ाने का मुझे आज मौका मिला है। संन्यास उपनिषद बार बार हमें समझाता है, कर्मणा बद्धते जंतु विद्या च विमुक्तये। कर्म करने से ही बंधन में पड़ते आप। कर्म करोगे तो फल का बंधन है, फल है तो भविष्य है, भविष्य है तो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म है तो 9 महीने तक मां के पेट में मल मूत्र के बीच में सोना है अंधे होके। और फिर जब जन्मोगे तो आप स्वतंत्र नहीं परतंत्र होगे। पेशाब लगेगी आप कुछ नहीं कर सकते, टट्टी होगी आप कुछ नहीं कर सकते, जो करेगी वो मां करेगी। ऐसी परतंत्रता मिलेगी। और 9 महीने सोना पड़ेगा मलमूत्र के बीच में। अगर आप यही चाहते हो तो कर्म करिए, वरना अष्टावक्र गीता कहता है आप करता नहीं हो। मगर आपने माना कि मैं शरीर हूं, मैं अवयव हूं, मैं इंद्रिय हूं, तो करता हो। मगर ज्ञान होगा कि मैं आत्मा हूं तो अमर हो जाओगे। क्या कहा? ऐसा कहा, कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म से ही बंधन पैदा होता है। और विद्या च विमुक्तये विमुच्यते, यानी कि ज्ञान होने से, मैं आत्मा हूं ये ज्ञान होने से मुक्त हो सकते हैं। फिर एक निरालंब उपनिषद वो कहता है, कर्तृत्वाद अहंकार संकल्पो बंध। मैं करता हूं ऐसा अहंकार है तो आपको बंधन है, वरना कभी बंधन हो नहीं सकता है। इसलिए अष्टावक्र जी ने कहा, मुक्त एवासी सर्वदा। कर्ता भोक्ता से मुक्त है, वो सदा मुक्त होता है। मुक्ति अपना अस्तित्व है जो भविष्य में नहीं है, वर्तमान में ही है। मुक्ति में कोई क्रमशः नहीं होता है। आजकल एक वहम है, भ्रांति है। कोई कहता है देखो ये मोक्ष के बहुत नजदीक है, थोड़ा बाकी है। अरे ये थोड़ा बोड़ा नहीं होता है, या तो मुक्त हो या नहीं हो। मेरे सामने देखिए, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्विच है, यहाँ 100 का गोला है। मैं स्विच दबाऊंगा
तो पहले अंधेरा जाएगा बाद में उजाला आएगा, या पहले उजाला आएगा और बाद में अंधेरा जाएगा? बताइए। अच्छा, मैं स्विच दबा दी तो थोड़ा उजाला रहेगा और थोड़ा अंधेरा, ऐसा होता है? बस नहीं होता है ना। तो मोक्ष या मुक्ति थोड़ी थोड़ी नहीं होती, या तो मोक्ष है ही या तो मोक्ष नहीं है। आइदर यू आर इन डार्कनेस और यू आर इन लाइट. Light and darkness are just opposite to each other, and therefore they cannot exist at same time, at same place, simultaneously. बात समझ में आती है कि नहीं आती है? समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो सो जाओ. देखिए साहब, मुक्त एवासी सर्वदा, अष्टावक्र ने कह दिया, तू तो हमेशा मुक्त ही है और मुक्त ही तुझे रहना चाहिए. अब साहब ये ऐसी बातें हैं, इसको मैं धीरे धीरे डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा. हर चीज का एक एक धर्म होता है. क्या होता है? धर्म होता है. कोई चीज ऐसी नहीं है जगत में कि जिसको अपना धर्म नहीं है. धर्म तो है ही, मगर अलग अलग चीज को अलग अलग अपना अपना धर्म होता है. अब मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करना. मंत्र क्या था? धर्मा धर्मौ सुखम दुखम मानसानि न ते विभो. धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं, शरीर के भी नहीं, मन के हैं. अब समझाता हूं मैं. मन के अंदर सुख होता है और मन के अंदर ही साफ दुख होता है. ये बहन जी बैठिए, ये आप पर्दा थोड़ा खुल सकता है आपका? नहीं, पीछे कांच है, छोड़ दो, ये नहीं. अच्छा, वो तो दूर है, मगर देखिए वो खिड़की में से धूप आती है कि नहीं आती है? उधर देखो तो, तीसरी वाली खिड़की, वहां से धूप नहीं आएगी. आती है? हाँ, वो बहन खड़ी हो गई, देखो. हाँ हाँ हाँ, आती है ना? अच्छा ठीक है, बैठो. धूप आती है, इसका मतलब ये है कि बाहर सूरज होगा. बात समझ में आई? सूर्य है तो प्रकाश है, क्योंकि सूर्य का धर्म है प्रकाश. मैं आपके हाथ में बर्फ रख दूंगा तो क्या होगा हाथ में? ठंडक. तो बर्फ का धर्म है ठंडक प्रदान करना. कोयला रख दोगे जलता तो क्या हो जाएगा? अग्नि. तो अग्नि का धर्म है गर्मी पैदा करना. मैं सबका धर्म बता रहा हूं. सूर्य का धर्म क्या है? प्रकाश. बर्फ का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म क्या है? और अगर पानी यहां से ऐसा फेंकूंगा, अभी तो ये लोग का टेबल खराब होगा, मगर समझो कि थोड़ा खराब होने दो. ये पानी ये नीचे क्यों जाता है? ऊपर जाना चाहिए ना, ऊपर जाना चाहिए. अरे क्या बात, ऊपर जा. अरे ऊपर नहीं जाता है. क्यों नहीं जाता है? पानी का धर्म है ऊपर से नीचे बहना. इसका अर्थ है कि पहाड़ की नदियां भाग के दौड़ के सागर में जाती है, उसको कहते हैं सी लेवल. समझ में आता है मैंने क्या समझाया? पानी का धर्म है ऊपर से नीचे बहना. और पूर्णिमा के दिन चांदनी में बाहर मैदान में खड़े होगे तो शरीर में फूलने पड़ जाएंगे. क्यों? शीतलता है. तो चंद्र का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना. फिर तुम्हारे देह का धर्म क्या है? जन्म लेना और मृत्यु की गोद में विराम लेना. जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ऐसा गीता ने कहा. मैं नहीं कहता हूं, मैं तो कृष्ण भगवान ने जो कहा वो कहता हूं.
क्योंकि उसकी बात तो शायद आप मानोगे नहीं, मेरी बात तो नहीं मानने वाले हो, मैं जानता हूँ, फिर भी एक एक घंटा चिल्ला चिल्ला के मैं बोलता रहता हूँ। मगर मैंने क्या समझा दिया? धर्म समझा दिए। किसके किसके धर्म समझाए? सूर्य का धर्म प्रकाश देना, बर्फ का धर्म ठंडक प्रदान करना, अग्नि का धर्म गर्मी प्रदान करना, जल का धर्म ऊपर से नीचे बहना, चंद्र का धर्म शीतलता प्रदान करना, और देह का धर्म है जन्म लेना और मृत्यु की गोद में विराम लेना। ऐसे ही मन का धर्म है सुख और दुख का अनुभव करना। खाली मन की बात समझाने के लिए मैंने इतनी चौड़ी लंबी बात की आपको। तो मन का धर्म है सुख और दुख का अनुभव करना। याद रखना, जब आप दुखी होते हो ने तो समझ लेना आप नहीं दुखी, मन दुखी है। आप सुखी नहीं, मन सुखी है, क्योंकि वो धर्म किसका है? मन का है। इसलिए डॉक्टर जब कहता है कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है, अच्छा है, आज मेरा धनभाग्य है एक डॉक्टर यहां पर हाजिर है। आज एक डॉक्टर, संडे है ना, तो संडे को डॉक्टर सुनने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि संडे को उनको छुट्टी होती है, उनका व्यापार में घाटा नहीं होता है, उनका कोई नुकसान नहीं होता है, और मन में ऐसा होता है, लेट अस गो एंड किल टाइम। माय डियर सर, यू कांट किल टाइम, टाइम इज गोइंग टू किल यू। और टाइम अगर आपको किल करे उसके पहले प्रवचन सुन लो। तो संडे को आज आ गए, अच्छा है। डॉक्टर की बात करूंगा अब मैं, कि मैं क्या समझा रहा हूं कि सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? मन करता है। इसलिए जब ऑपरेशन होता है तो मन और ब्रेन जिसको कहते हैं, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, मस्तिष्क का चाल, उसके अंदर ब्रेन है, छोटा मगज और बड़ा मगज सेरेब्रल कॉर्टेक्स के भीतर में होता है, और उसके वहां पर ही मन है ऐसा कहा जाता है। और सुख दुख मन में होता है, तो क्या करते हैं? आपको दुख ना पहुंचे, दुख नहीं होगा ऐसा नहीं। जब डॉक्टर चाकू लेके यूं काटेगा तो फब्बारे उड़ेंगे, मगर उनके पास फोर्सेप होता है तो फट 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 दबा देते हैं, तो खून को बाहर नहीं आने देते, और थोड़ा आता है तो उनके पास रुई हुई सब होता है, रख लेते हैं। अब क्या हुआ? क्या पेट काटेगा तो क्या दुख नहीं होगा? बताइए साहब, क्यों दुख नहीं? ले अभी तेरे को काटता हूं, इधर दुख तो होगा, मगर समझो दुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन और माइंड के बीच में जो ब्रिज है वो ब्रिज को काट दिया जाता है। तो जो दुख होता है उसके लिए क्या होता है? या तो जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है, और जनरल नहीं दिया गया तो लोकल दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मन और ब्रेन के बीच का जो ब्रिज है, चेता तंतु वहां तक जाने ही नहीं देते मन के पास, तो दुख महसूस नहीं होता है। दुख होता है मगर महसूस नहीं होता है, क्योंकि मन तक वो संदेशा जाने के पहले रोक दिया जाता है। मेरी बात समझ में आती है? तो सुख और दुख है, ये मन का धर्म है, अनुभव करना। और एक बात नहीं बात समझ में आती है तो और बात बता देता हूं। रात को आप सो गए, घर में चोर आए, नहीं नींद लग गई, नहीं पता था, धरती कंप आया, सुबह उठे तब लोगों ने बताया तो पता चला। अच्छा, रात को आपके बगल में कोई सोया है, बगल वाला मर गया, मगर आप उसको हार्ट अटैक आ गया, मगर आप तो जिंदे हैं ना, आपको नहीं पता चला। क्यों? देयर इज नो ड्रीम and you are not in waking state, but you are in deep sleep state. When you are in deep sleep state, मतलब जब आप सुषुप्ति में हैं, तो ये सब अवयव आराम करते हैं। माइंड इज एट रेस्ट, इंटेलेक्ट इज एट रेस्ट, ये सब अवयव आराम करते हैं, तो वो कोई चीज का अनुभव नहीं करते हैं। समझ में बात आई? तो नींद में अगर आप हैं और कुछ हुआ
तो पता नहीं चलता है, क्योंकि मन आराम करेगा। तो मन जब आराम करेगा सुषुप्ति में, तो सुख का अनुभव भी नहीं होगा और दुख का भी नहीं होगा। अब देखो, जब आप डीप स्लीप में है और चोर पूरी तिजोरी ले गया, तो वो टाइम पर दुख नहीं होगा। जागने, चोरी हो गई, हाँ, मगर जागे ने तो मन जागा, मन जागा तो मन ने अनुभव किया। अच्छा, और सो गए हो और बड़ा जैकपॉट लग गया और टेलीग्राम भी आ गया और सब कुछ समाचार आ गया, पर आपने घंटी सुनी नहीं, क्योंकि आप तो सोए थे। और धन तो रात को आया था, मगर सुख नहीं हुआ। क्यों? मन जगा हुआ नहीं था। मेरी बात समझ में आती है? आती है कि नहीं आती है? मेरी बात समझ में तब आएगी जब आपका मन जागा हुआ है, वरना मैं बकता रहूंगा और आप कहीं कहीं घूमते रहते हो। अकबर बादशाह था ना, उसके जीवन में एक अच्छा प्रसंग आया। गुरु नानक ने कहा कि ऐसे पूजा प्रार्थना करने से सब कुछ हो जाता है, और आप अच्छी तरह से नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह मिल जाएगा। तो उसने कहा, वो तो पंजाबी गुरु नानक, तो बोले क्या तुम मस्जिद में आएगे? बोले हाँ मैं आऊंगा। तो नमाज पढ़ेगा? हाँ मैं नमाज पढ़ूंगा और तेरे साथ बैठूंगा नमाज पढ़ने में। अगर तू नमाज पढ़ेगा तो बैठूंगा मैं। तो कहा हाँ। नानक भी गए और अकबर बादशाह का जो मस्जिद था वहां पर दोनों घुटने टेक कर बैठ गए, और फिर गुरु नानक चालू नमाज के बीच में हंसने लगे। अब चालू नमाज में तो बादशाह अकबर कुछ बोल नहीं सकता था, मगर उसके मन में सोचा कि नमाज पूरी होने दी, इसका गर्दन दबा दूंगा, कि नमाज करने के लिए आया है कि हंसता है। नमाज पूरी हो गई, बादशाह ने चिल्लाया, क्यों नमाज नहीं पढ़ी? बोले आप नमाज पढ़ते तो मैं पढ़ता, आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। समझ में आती मेरी बात? वो नमाज नहीं पढ़ता था, बैठा था घुटने टेक कर, मगर उसका मन कहां था? काबुल में था। तो मैं तो आपको कहता हूं, आप तो प्रेमपुरी आश्रम में बैठे हो, मगर आप तो क्राफर्ड मार्केट में कैरी खरीद रहे हो। फिर मेरी बात आपको समझ में कहां से आएगी? कोई अर्जा नहीं, खरीदो, थोड़ी मुझे भी दे देना। अष्टावक्र मुक्ति की बात, युक्ति की बात समझा रहे थे। मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, सुख और दुख ये मन के धर्म है, और हमको जब सदमा लगता है तो दुख ना हो, तो पता है दुख से मुक्ति के लिए डॉक्टर साहब कभी कभी मॉर्फिया का इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है ना। वो बहुत, अगर दर्दी चिल्लाता है ना तो मॉर्फिया दे के सुला देते हैं। तो दुख नहीं होता ऐसा नहीं, दुख होगा मगर मन उसका अनुभव नहीं करेगा। अरे ऐसे कई दवाइयां हैं जो दे देने से, ज्ञान की गोली खाने से हम सो जाते हैं। हम नींद क्यों चाहते हैं साहब पता है? दुख से मुक्ति के लिए चाहते हैं, वरना कोई आवश्यकता नहीं। मगर आपके पास ये ज्ञान आ गया ना, मेरा तो पर्सनल नहीं है, मैंने तो उधार लिया है। वो कृष्ण परमात्मा बंशीधर है ना जिसका नाम, उससे हुआ। मैं आपको बताता हूं कि अगर ये समझ गई बात कि मैं मन का साक्षी हूं, तो कोई ज्ञान की गोली की आवश्यकता नहीं, मॉर्फिया की नहीं, नींद की गोली भी नहीं खानी है। समझ लेना कि दुख है मन का धर्म है, सुख है मन का धर्म है, ये मेरा तो है ही नहीं। ठीक है, मेरे पास बातें तो कई है, मगर क्या करें, अब ये समय समय की बात है। अष्टावक्र गीता मन की बात समझाता है, मगर मेरे को तो आपको समझाना है ना। उन्होंने तो राजा जनक को समझाया, जल्दी से समझ गया था। मैं तो कोशिश तो करता हूं, आप जैसे
राजा और रानियों को थोड़ा कुछ समझा दूं, कुछ मेरा भी कल्याण हो जाएगा। साहब, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क के पास एक इंस्टन करके जगह है, वहां पर एक आदमी था। उसने एक दफा शादी किया तो उसकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी थी, घर में कुछ काम नहीं करती थी। उसने कहा, अरे तूने कुछ नहीं किया अभी तक? तो क्या तेरे घर में खाना पकाने थोड़ी आई हूं? FRCS मेरे पास डिग्री है? खाना पकाने थोड़ी आई हूं, काम नहीं करूंगी। तो ऐसा कैसे चलेगा? हम तो खाएंगे कैसे? मैंने तो सोचा था शादी करेंगे तो अच्छा अच्छा खाना पकाएगी। नहीं नहीं, मैं पकाऊंगी नहीं, मैं बहुत कमाती हूं, ले ये डॉलर और बाजार से खरीद के ला और हम दो टेबल में बैठ के खाएंगे। बोले ऐसा कैसे चलेगा? नहीं चलेगा तो चलो डाइवर्स ले लिया। दूसरी शादी किया तो जो पत्नी आई, वो पत्नी घर में ही नहीं रहती थी। क्यों? मेरे तो ये अपॉइंटमेंट है। अच्छा चलो, तेरे को दिन को अपॉइंटमेंट नहीं, रात को मैं डांस देखने जाती हूँ ना, मैं नाइट क्लब में मेंबर हूँ, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी? अरे तू नाइट क्लब में जाएगी तो मैं अकेला सो के क्या करूंगा? बोले ऐसा नहीं होता है। तो बोले डाइवर्स लिया। तीसरी शादी की, चौथी शादी की, कितनी शादी की? 8 दफा शादी की। फिर एक दिन अपने सब मित्रों को इकट्ठा किया और कहा कि आज एक अच्छी बात बताने वाला हूं। हाँ बताइए। एक बड़ा चमत्कार जीवन में। अरे बताइए ने। तो बोले ऐसे नहीं, आज शाम को मेरे घर कॉफी पीने के लिए आ जाना, फिर हम बात करेंगे। तो उसने कहा अच्छा। सब लोग आ गए। तो बोले अरे अब क्या? अब मैं ये सत्य बताता हूं कि 9वीं दफा में शादी नहीं करने वाला हूं। अरे क्या चमत्कार! 8 शादी की है, अब नहीं करेगा? बोले नहीं करूंगा। अच्छा क्या रहस्य है, मुझे तो बता दे, हमको भी काम आएगा कोई ऐसा रहस्य। क्या मिल गया तेरे को? बोले सच बता दूं? बोले हाँ। ध्यान से सुनोगे? बोले हाँ सुनेंगे। पहले कॉफी पिएंगे या मेरी बात? नहीं, कॉफी छोड़ो, तू बता रहस्य क्या है। तो सच बताता हूं, मैंने 8 दफा पत्नी बदली की, एक दफा मन को बदला होता तो मेरा ये हाल ना होता। समझ में आता है? एक दफा मन को बदला होता तो ये हाल ना होता। 8 पत्नियां चली गई, मगर मैंने 8 पत्नियां बदली है। क्या बदलना है? मन को बदलना है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं आज कि आप मन नहीं हो, आप मन के साक्षी हो। सुख होगा मन में, दुख होगा मन में, और उसको पहचान लो कि सुख और दुख मन में होता है, मैं उसका साक्षी हूं। जो साक्षी बन जाता है, साक्षी यानी कि आत्मा बन जाता है। मन तो जड़ है, मैं तो चेतन हूं। मन को चेतनता देने वाला तो मैं हूं ने। मन को विचार करने की प्रेरणा देने वाला तो मैं आत्मा हूं। मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। ये बात जब समझ में आएगी, मन चाहे सुखी हो दुखी हो, हमें कोई परवाह नहीं। जैसे कि कोई सिक्सर लगाता है, अंपायर ताली नहीं बजाता है। कोई क्लीन बोल्ड होता है, अंपायर नहीं रोता है। और कोई कैच पकड़ता है, कोई आउट होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैच खत्म हो जाती है, प्रेक्षक तालियां बजाते हैं, अंपायर खड़ा खड़ा हंसता है कि सब एक टीम तो आउट हो गई, क्लीन बोल्ड, मैं एक हूं, मैं नॉट आउट हूं। जीवन में आपको नॉट आउट होने की सीख में दे रहा हूं। इतना ही समझिए, आप मन नहीं हो, मन के साक्षी हो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।